अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जैसे कि वीडियो के टाइटल पे से आपको पता चल गया होगा कि ये मेरी फ्राइडे की मॉर्निंग रूटीन है। तो वैसे तो मैं डेली ही 5 ओ क्लॉक उठती हूँ क्योंकि बच्चों को जो है वो मिल्क बॉटल देनी होती है। बच्चे रात को जल्दी सो जाते हैं तो सुबह उनको मिल्क बॉटल जो है वो लाज़मी लेनी होती है। तो मैं सुबह उनके लिए मिल्क बॉटल प्रिपेयर करने आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँ। जितनी देर में वो मिल्क बॉटल फ़िनिश करते हैं तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और ये मेरी एक थ्रू आउट हैबिट बन गई है बच्चों की वजह से। और फ्राइडे को सूरत काफ़ भी जो है वो मैं सुबह-सुबह पढ़ लेती हूँ क्योंकि बच्चे दूध पीने के बाद 7 बजे उठते हैं तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हर फ्राइडे को सूरत काफ़ जो है वो लाज़मी उसकी तिलावत करूँ और अगर टाइम नहीं मिलता तो फिर मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, काम करते हुए सेल फ़ोन पे सुन लेती हूँ। सबसे पहले मैं मेरे बच्चों को स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है तो मेरी कोशिश होती है कि ब्रेकफ़ास्ट जैसा भी हो उसमें थोड़े से फ्रूट जो हैं वो लाज़मी ऐड करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं उनके लिए सुबह-सुबह जो है वो फ्रूट कट करके रख लेती हूँ और ब्रेकफ़ास्ट में मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली उनको कुछ हेल्दी और नया दूँ। मॉन्टेसरी में बच्चों को जो है वो ब्रेकफ़ास्ट स्कूल में मिलता है बट यहाँ पे उनको सीरियल, दूध और मीठा ही देते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ब्रेकफ़ास्ट करवा के भेजूँ ताकि वो सारा दिन जो है वो उनको भूख ना लगे। यहाँ पे मैं उनके लिए प्रिपेयर कर रही थी स्क्रैम्बल्ड एग। तो पहले तो वो एग शौक से नहीं खाते थे बट मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उनको आदत डाल दी है। ये देसी घी है जो कि मैंने घर में बनाया है। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही ईज़ी बन जाता है और बटर से मैंने ये देसी घी घर में बनाया है ताकि आपको पता हो कि आप क्या चीज़ अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो जो चीज़ें घर में आप इजीली बना सकते हैं वो ज़रूर बनाएँ। और यहाँ पे रोटियाँ जो हैं ये रोटियाँ जो हैं वो मैं अपनी रोटी मेट्रिक में जो है मशीन में बना के रख लेती हूँ रात में या एक दिन पहले और सुबह उसी को देसी घी लगा के मैं गरम कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं स्क्रैम्बल्ड एग बना रही थी। जब भी आप स्क्रैम्बल्ड एग बनाएं तो कोशिश करें कि उसको मिक्स करते रहें ताकि वो नीचे ना लगे और थोड़ा हार्ड ना हो। और उसके अंदर स्क्रैम्बल्ड एग के अंदर आप बटर ज़रूर ऐड करें और अगर आप चीज़ ऐड करेंगे तो बच्चे बहुत शौक से जो है वो खाएँगे। तो मैं यहाँ पे जो है मोज़रेला चीज़ जो है वो यूज़ करती हूँ तो बच्चों को जो है इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता। खाली स्क्रैम्बल्ड एग भी बच्चे डेली नहीं खाते तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको एवोकाडो के साथ स्क्रैम्बल्ड एग दूँ। एवोकाडो के साथ अगर आप मैश करके स्क्रैम्बल्ड एग करेंगे तो एवोकाडो का अपना तो कोई फ्लेवर नहीं होता बट वो एग के साथ जब मिक्स होता है तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और बच्चे जो हैं वो अच्छे से खा लेते हैं। और एज़ यू नो कि एवोकाडो के बहुत ज़्यादा जो हैं वो बेनिफिट्स भी हैं। तो मैं यहाँ पे ये स्मैश कर देती हूँ। ये रेडी हो गया बच्चों का ब्रेकफास्ट और साथ में फ्रूट। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं करना था, उनको सिर्फ चाय चाहिए थी और उनको आज जल्दी काम के लिए निकलना था तो वो निकल गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना ये कल हम शॉपिंग करने गए थे, ग्रोसरी शॉपिंग, तो वहाँ से मैं ये सारे अफ़गानी नान बाय करके आई थी। ये चेरियंस यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी जो है स्टोर है जहाँ से आपको ये अफ़गानी नान मिलते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि रीस्टॉक कर लेते हैं ये अपनी फ्रीज़र को। तो यहाँ पे सब गोश्त मीट जो है वो हर 2 वीक से जाके फ्रेश लेके आते हैं। बहुत से लोग यहाँ पूछ रहे थे कि आप हलाल मीट कहाँ से लाते हैं, तो ये अलबरका जो है ये हलाल मीट शॉप है। यहाँ पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आपको ये मटन मिक्स है, चिकन है, कीमा है, सब फ्रेश गोश्त जो है वो मिलता है। वो आपके सामने ही कट करके आपको बना के पीसेस देते हैं। क्योंकि आज मैंने आलू गोश्त बनाना था पाकिस्तानी स्टाइल से तो मैं ये गोश्त नीचे से निकालने आई थी तो मैंने कहा आपके साथ जो है वो शेयर कर। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम जो है वो बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट कराना और उनको मॉन्टेसरी के लिए रेडी करना होता है। दोनों बच्चों को मॉन्टेसरी में रेडी करके मैं उनको मॉन्टेसरी ड्रॉप करने जाती हूँ। और तो यहाँ पे जो है वो माइनस में टेम्परेचर चल रहा है तो आप विंडशील्ड पे देख सकते हैं कि स्नो फ्लेक्स कितने ज़्यादा जो हैं वो गाड़ी के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठते साथ ही जो है वो हीटर ऑन कर देती हूँ ताकि गाड़ी जो है वो थोड़ी देर में ही गर्म हो जाए। और आज जो था वो -4 था और इतनी ठंडी थी बट एज़ यू नो कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी और बच्चों को मैं मॉन्टेसरी ड्रॉप करने जा रही थी। धूप निकली हुई थी बट विंड बहुत ज़्यादा थी तो बच्चों को एक दफ़ा जो है वो मॉन्टेसरी ड्रॉप मैं कर देती हूँ तो फिर थोड़ा सा बच्चों को मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया। और सबसे मुश्किल काम जो है वो सबसे हेक्टिक जो काम है वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, उनको अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा के उनको रेडी करना क्योंकि वो पूरे घर में भाग रहे होते हैं तो आपको उनको अकेले हैंडल करना होता है। तो ये टाइम जो है 7 to 8:30
बच्चों को ड्रॉप करके मैं घर आती हूँ तो वापसी पे मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी मदर को जो है वो पाकिस्तान ज़रूर कॉल करूँ और उनसे जो है वो सारे दिन की रूटीन और डिस्कस करूँ, ताकि मेरी मदर को भी फ़िक्र होती है। हर वालिदैन को अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, तो आप भी अपने पेरेंट्स को रेगुलरली जो है वो फ़ोन किया करें। मैं जिस दिन भी अपनी पेरेंट्स को फ़ोन नहीं करती, वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी बेटी जो है वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी। तो ये एक डेली रिमाइंडर है मेरा कि मैं लाज़मी उनको फ़ोन करती हूँ। आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूँ कि कीमे वाला ऑमलेट, और कीमे वाला ऑमलेट की रेसिपी इतनी इजी है। लेफ़्ट ओवर कीमा जो भी आप खाते हैं, मुझे तो याद है पाकिस्तान में हम उसके कीमे वाले पराठे बना लेते मॉर्निंग में, बट यहाँ पे पराठे कोई भी नहीं खाता अर्ली मॉर्निंग। तो मैंने सोचा कि मैं कीमे वाला ऑमलेट रेडी कर लेती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है। अनियन और ग्रीन चिली को चॉप करके आप थोड़ा सा जो है वो सोटे कर लें, ताकि यहाँ पे वही जो है अफ़गानी नान जो मैंने आपको बताए थे, वो अफ़गानी नान मैंने साथ में रख दी हैं गर्म होने के लिए टोस्टर ओवन में। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लूँगी। जैसे ही अनियन और ग्रीन चिली फ्राई हो जाएंगे, उसके अंदर लेफ़्ट ओवर जो भी आपके पास कीमा है, मेरे पास यहाँ पे चिकन का कीमा था, तो मैंने उसके अंदर डाल के इसको थोड़ा सा जो है वो फ्राई कर लिया है। अभी इसके अंदर बीट किए हुए 3 एग जो हैं वो मैं डाल दूँगी, और एग के अंदर मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना स्क्रैम्बल्ड एग टाइप का टेस्ट हो, और अच्छी तरह से वो इसके साथ जो है वो सॉफ्ट और यमी यमी सा जो है वो बन जाए। अभी जब एग अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड कर दें। बटर से जो है वो ये सॉफ्ट और क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो देता है। अभी मैं इसके अंदर जो है वो रेड चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, थोड़ा सा आप इसके अंदर सॉल्ट डाल दें, और फिर इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लें। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, एग जो है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा, तो आप इसको जो है वो निकाल। सबसे पीसफुल टाइम जो है वो मॉर्निंग का ये टाइम होता है, जब मैं बैठ के आराम से खुद नाश्ता करती हूँ। डेली तो मैं हस्बैंड के साथ करती हूँ, बट सम टाइम उनको जल्दी काम के लिए जाना होता है, तो वो जल्दी जब निकल जाते हैं, तो फिर मैं अकेला अपना एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के थोड़ा सा ये टाइम जो है वो इंजॉय करती हूँ, और देखती हूँ कि मैंने आज सारा दिन क्या क्या काम करने हैं। यहाँ पे मैं अपने लिए प्रिपेयर कर रही थी कोल्ड कॉफ़ी। तो ये मैं पब्लिक से ग्रोसरी स्टोर से लेके आई थी कोल्ड कॉफ़ी, और इसको फ्रिज में ही रखते हैं। जितनी भी आपको चाहिए उतनी आप ऐड करें, इसके अंदर क्रीमर ऐड करें, और मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ 3 टेबल ऑफ स्पून जो है वो ब्राउन शुगर के, और फिर इसको सिर्फ ब्लेंड कर लेती हूँ, तो मेरी कोल्ड कॉफ़ी जो है वो रेडी हो जाती है। आप ब्राउन शुगर की जगह इसके अंदर रेगुलर शुगर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, और आपकी जो है कोल्ड कॉफ़ी वो 2 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाती है। डेली बेसिस पे तो मैं चाय ही पीती हूँ, बट कभी कभी ऐसा दिल करता है कि थोड़ा सा कुछ है वो चेंज हो, तो उसके लिए मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है वो चाय जो है वो बेस्ट रहती है। नाश्ता प्रिपेयर करके मैंने हस्बैंड का भी जो था वो लंच बॉक्स रेडी कर दिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं जब जुमा की नमाज़ पढ़ने जाऊंगी तो मैं उनको ड्रॉप कर दूंगी। तो मैंने उनका भी जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। वो थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट ही करते हैं, तो मैं उनको ड्रॉप कर दूंगी। यहाँ पे पीसफुली मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, और साथ साथ मैं माइंड में रिमाइंड करती रहती हूँ कि मुझे आज कौन कौन से काम करने हैं। और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए ये फ्रूट कट कर लिए थे। ये डेली मेरी हैबिट है कि मैं डेली जो है वो बच्चों के लिए फ़्रूट कट करके बॉक्स में ये फूड कंटेनर के अंदर डाल के मैं लाजमी रखती हूँ। तो ये फ्रूट कंटेनर है, अगर वॉश मेरी कोशिश होती है कि बच्चे ये बॉक्स जो हैं वो डेली ख़त्म करें, तो मैं उनको डेली जो है ये फ्रूट डोज ज़रूर देती हूँ। अब बारी आ जाती है डिनर की। तो आज मैं डिनर प्रिपेयर करने वाली हूँ। मैं मॉर्निंग में ही डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आलू गोश्त की सब्ज़ी बनानी थी, और इसके लिए मैंने जो है वो मटन को अच्छी तरह से जो है विनेगर और सॉल्ट के अंदर अच्छी तरह डिप करके रखा हुआ था। ये डीप रोस्ट हो गया है, और अच्छी तरह से फिर मैं इसको वॉश करके क्लीन कर लूँगी। ये मेरा इंस्टा पोट है, जो कि थोड़ा सा मुझसे बर्न हो गया था। अगर आपके पास कोई आइडिया होगा कि किस तरह इसकी ये मैं साफ़ कर सकती हूँ, तो मुझे ज़रूर ये टिप्स जो है मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंस्टा पॉट पे कुकिंग का ये फ़ायदा है कि उसमें आप डिनर प्रिपेयर कर लेते हैं, और इसमें मैं बच्चों के लिए लंच और डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ इलेक्ट्रिक स्टोव पे। तो एक साथ आप 2-2 3-3 काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू गोश्त के सालन के लिए पोटैटोज़ को जो है मैंने कट करके वॉश कर लिया था, और मैं इसको जो है वो हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। पोटैटोज़ को फ्राई करके अगर आप आलू गोश्त की सब्ज़ी के अंदर डालेंगे ना, तो बहुत ही जो है वो उसका फ्लेवर इन्हेंस होगा, और पोटैटो भी काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। और साथ में मैं यहाँ पे बच्चों के लिए सूप रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए आपने अनियन को जो है वो फ्राई कर लेना है, उसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देनी है, और उनको फ्राई करने के बाद आपने उसके अंदर 1 टोमेटो डाल देना है, और इसको अच्छी तरह से जो है वो आपने कुक कर लेना है। अभी बारी आ जाती है स्पाइसेस की। तो मैं बच्चों का जब भी सूप रेडी करती हूँ, उसमें इतने ज़्यादा जो है वो स्पाइसेस ऐड नहीं करती, सिर्फ सॉल्ट और धनिया पाउडर, थोड़ी सी जो है मैं इसके अंदर ब्लैक होल पेपर डालती हूँ, और इसके साथ मैं इसके अंदर थोड़ी सी टर्मरिक, जिसको हम हल्दी कहते हैं, वो डाल के, और बाद में मैं इसके अंदर जो है वो गोश्त के जो है 4 और 5 पीसेस डाल देती हूँ,
और आज मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ बोन ब्रॉथ, और ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी फ्रेश वेजिस डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। वैसे तो बच्चे वेजिस खाते नहीं हैं, तो इस बहाने बच्चे वेजिस भी खा लेते हैं। और साथ में थोड़े से पोटैटोस डाल देती हूँ, और फिर उसको जो है वो अच्छी तरह से प्रेशर लगा के, यहाँ पे आलू गोश्त के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए योगर्ट, टोमेटो और ग्रीन चिली की पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो पेस्ट रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पे सारे गरम मसाला एक प्लेट में ले लिए थे, जिसके अंदर कड़ी पत्ता है, सिनेमन स्टिक है, लौंग, इलायची है और जावित्री है। ये सब डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये ऑथेंटिक पाकिस्तानी जो है आलू गोश्त की रेसिपी है, जो पाकिस्तान में मेरी मदर तो यही रेसिपी बनाती हैं। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, और इसके अंदर इतने ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती हैं, और 10 मिनट के अंदर ये रेडी भी हो जाती है। सारे गरम मसाले आपने ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिए, और प्याज भी साथ में ब्राउन कर लिया। उसके बाद आपने मटन इसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, और साथ में सारे मसाले अच्छी तरह इसके अंदर भून जाएंगे, यानी कि गरम मसाले जो भी हैं। अब बारी आ जाती है यहाँ पे रेगुलर मसाले डालने की। तो उसमें नमक, हल्दी, सुरख लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल के आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। वही जो घर के रेगुलर मसाले होते हैं, अगर आप उन्हीं के साथ सालन बनाते हैं तो टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। आपको तो पता है, जैसे आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो मैं जुमा की नमाज़ जो है वो यहाँ पे इस्लामिक सेंटर में पढ़ने जाती हूँ। तो चलें आज आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे इस्लामिक सेंटर कैसे है। मैं ऑलरेडी इतनी लेट हो गई हुई थी, तो मैंने कुकिंग वहीं पे स्टॉप की और मैं निकल गई इस्लामिक सेंटर के लिए। ये इस्लामिक सेंटर जो है वो मेरी कम्युनिटी से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे ऐसा है कि सब वॉलंटियर वर्क भी करते हैं, गाड़ी भी आपको पार्क करवाते हैं। और इस मस्जिद छोटी सी मस्जिद है, और इसमें ऐसा है कि ऊपर वाले फ्लोर में फ़ीमेल और नीचे वाले फ्लोर में मेल होते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे इतने लोग जुमा के लिए आते हैं, और सब पहले खुतबा सुनते हैं, और फिर रेगुलर जिस तरह से आपकी नमाज़ होती है। और यहाँ पे ये डिफरेंट उन्होंने बताए हुए हैं कि सैटरडे टू संडे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, जो कि आप यहाँ पे आके रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। एक दफ़ा जुमे की नमाज़ पढ़ लो तो पूरा वीक जो है ना वो आपका इतना अच्छा गुजरता है, इतना पुरसुकून गुजरता है। और यहाँ पे आके सच में जो है ना वो आपकी रूह ताज़ा हो जाती है। जैसे ही जुमा की नमाज़ ख़त्म हुई, 2 बज गए थे, मुझे बच्चों को स्कूल से पिक करना था, और मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको पूरे जो है वो मस्जिद का मैं टूर कराऊँगी। ग्रेवी जो है वो मैं तैयार कर गई थी। घर आके मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, और वो अच्छी तरह से जो है वो शोरबा जितना भी आपने रखना है वो रेडी हो गया था। आफ्टर में मैंने इसके बाद इसके अंदर आलू डाल दिए थे, जो कि मैंने पहले फ्राई करके रखे हुए थे। और फिर मैंने इसको दोबारा से जो है वो स्लो कुक पे 2 से 3 मिनट जो था वो कुक कर लिया था। और इंस्टापोट का फ़ायदा ये है कि इसमें खाना गर्म रहता है, चाहे आप सारा दिन 24/7 इसको ऑन करके रखें, तो ये खाना आपका बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता। बच्चों को स्कूल से आने के बाद उनको चेंज वगैरह किया था, उन्होंने अपना मिल्क बॉटल पी थी। अभी यहाँ पे 3:30 हो रहे थे, तो मेरी कोशिश है मैं उनको ना दोपहर में फ्रूट्स ज़रूर देती हूँ। तो यही फ्रूट जो मैंने सुबह मॉर्निंग में कट करके रखे थे, मैं दोनों को जो है ये फ्रूट्स खिला दूँगी। दोपहर में मेरी कोशिश होती है कि मैं लाइट से स्नैक्स दूँ, और उसके बाद इनको डिनर जो है वो हम 6:30 तक मैं डिनर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ देर के लिए टीवी देखते हैं, कार्टून्स वगैरह, और साथ में अपने फ्रूट्स फिनिश करते हैं। आफ्टरनून में अगर आप डिनर की तैयारी कर लेते हैं तो सब काम ईज़िली हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी देर बच्चे स्कूल में हैं, मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट काम जो हैं वो कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही कचूमर सैलड। तो उसके अंदर आप कुकम्बर, अनियंस, टोमेटोज़, पार्सले, ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं। बाद में मैं इसमें ऑलिव और ये फीता चीज़ जो है ये ऐड कर देती हूँ। ये लिटिल बिट सॉल्टी होती है, तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, और टेस्ट बहुत अच्छा होता है इससे। सैलड आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। मैं डिनर में जो है वो सैलड का एक बॉल ज़रूर लेती हूँ। उससे ये होता है कि वेजिज़ की कमी पूरी हो जाती है, और न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं, और आपका फूड भी जो है वो डाइजेस्ट होता है इससे। यहाँ पे मैं इसके अंदर ग्रीन ऑलिव्स ऐड कर रही थी, और साथ में जो ऑलिव के अंदर जो इसका वाटर है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। सम टाइम मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह डाल के ऐड कर लेती हूँ। तो डिफरेंट ड्रेसिंग जो है वो इसकी होती है। अभी जो पार्सले कट करके रखा था वो ऊपर से ड्रिजल कर दूँगी, तो ये आपका जो है सैलड रेडी हो गया। अभी यहाँ पे 6 बज रहे हैं शाम के, और मैंने दोनों बच्चों को जो था शावर दे दिया था। मेरी कोशिश होती है कि फ्राइडे को मैं बच्चों को ज़रूर शावर दूँ। रेगुलर तो देते ही हैं, बट फ्राइडे का एक दिन है कि इनको शावर मैं ज़रूर देती हूँ। तो इस टाइम मैंने इनको शावर दे दिया था, और अभी इनका डिनर का टाइम है, तो अभी मैं इनको डिनर करवाने वाली हूँ। और
तो डिनर में मैंने इनके लिए वाइट राइस जो थे वो बॉईल किए हुए थे और साथ में मैं इनको सूप मैंने इनका रेडी किया था। तो मेरी कोशिश होती है डेली बेसिस पे मैं इनको जो है वो कुछ यूनिक और डिफरेंट ट्राई कराऊँ। बट क्योंकि आज शावर भी दिया था और वेदर भी ठंडा था तो मैंने इनको सूप रेडी किया। ये सूप इतना क्विकली और इतना अच्छा है, बच्चे इतने शौक से खाते हैं। इसके अंदर वेजिस भी हैं, पोटैटोज़ भी हैं और मीट भी है और ब्रॉथ भी है। तो क्या है कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से रात को सोते हैं। अगर आप उनको डिनर अच्छा कराएंगे तो बच्चे जो हैं वो सारी रात अच्छे से सोते हैं। सबसे टाइम टेकिंग टास्क जो है ना वो इनको डिनर करवाना होता है और ब्रेकफास्ट करवाना होता है। तो इनका डिनर जो है वो आज मैं इनको खुद करवाती हूँ, ताकि अभी इनको खुद से खाने की आदत है बट मेस बहुत करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको खुद ही खिलाऊँ। तो साथ में आजकल मैं इनको स्टील के ग्लास में पानी देना शुरू कर रही हूँ और इनको सिखा रही हूँ कि कैसे पानी पीते हैं। तो इनकी बॉटल्स जो हैं वो मैं नहीं रखती डिनर के टाइम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ अपनी रोटी मैटिक मशीन के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस बारे में कि कैसी है, कैसे यूज़ करते हैं, कितने बेनिफिट है, बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरी मदर इन लॉ ने ली थी और मैंने कभी यूज़ नहीं की, बट अभी कुछ टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसमें ऐसा है कि आप इसके अंदर रोटी बना के रख भी सकते हैं, फ्रोज़न भी कर सकते हैं। तो ये बॉक्स जो है इसके अंदर आपने आटा डालना है, कोई सा भी आटा आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी रेगुलर व्हीट फ्लावर आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर डाल देंगे कंटेनर के अंदर। इसके ऊपर 3 सेक्शन है और एक के अंदर आप ऑयल डाल देंगे और एक के अंदर आप वाटर डाल देंगे। तो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ी सी जो है ये इसका ऑयल का सेक्शन है और साथ में इसका अंदर जो है वो 3rd सेक्शन वाटर का है। तो इसके अंदर आप मिनरल वाटर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर रोटी भी बना सकते हैं, आप इसके अंदर पूरी भी बना सकते हैं। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मिल जाएगा और इतना इजी टू एक्सेस है कि कोई भी यूज़ कर सकता है। इवन बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सारा कंप्यूटराइज है, ऑप्शंस देता है, आपने जस्ट प्रेस करना है जो भी आपको चाहिए। जैसे इसके अंदर मैं तो रेगुलर आप रात में बना के सुबह भी जो है वो उसको गर्म करके खा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो मशीन जो है ये पावर बटन से स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद ये आपको ऑप्शंस देता है कि आपने किस तरह की रोटी जो है वो खानी है। तो यहाँ नीचे बटन्स है कि कितना थिक करना है और कितनी गोल होनी चाहिए और सब, और ऊपर आपको क्वांटिटी बतानी है कि कितनी रोटियाँ आपने बनानी है। तो मेरी 3 रोटियों की ऑप्शन दी है, आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं प्लस और माइनस के साइन से। और देन आप इसको स्टार्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो ये मशीन काम करना स्टार्ट कर देगी। ये इसके तीनों सेक्शन हैं, आटा, वाटर और ऑयल का। और रोटी को बनने में जो है वो 6 मिनट ये लेता है अपना स्टार्ट होने में और वार्म अप होने में। और जैसे ही वो 6 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो ये अपना काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये साइड के कॉर्नर पे जो है वो रोटी जो है वो आटा गूंथता है और ख़ुद ही ऑटोमेटिकली रोटी को जो है वो डायरेक्ट बनाता है और बाहर निकाल देता है। आप इसके अंदर रोटी भी बना सकते हैं, आप इसके अंदर पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। मैंने पूड़ियाँ कभी ट्राई नहीं की बट रोटी जो है वो हमेशा मैं इसके अंदर बना लेती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट रोटी होती है और गोल रोटी होती है और आप वो ऑन द स्पॉट भी खा सकते हैं गरम गरम। और आप इसको जो है वो नेक्स्ट डे के लिए भी अच्छे से जो है वो रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो मेरा डिनर जो है वो रेडी हो गया था। आज हस्बैंड लेट आने वाले थे तो मैं खुद से ही आज डिनर कर रही थी। इसके साथ ही मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपने मुझे आज इस वीडियो में ज़रूर बताना है कि रोटी मैटिक के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसी लगी है आपको, ये मशीन जो है वो लेनी चाहिए, वर्थ इट है कि नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।